हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला दोस्तों महत्वपूर्ण फलों के खाने योग्य भाग। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से फल का कौन कौन सा भाग खाया जाता है इसको बताऊंगा दोस्तों। बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हूँ, उससे कहता हूँ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर एग्जाम में ऐसा सवाल आज ऐसे देता है कि केला का कौन सा भाग खाया जाता है, लीची करने में कौन सा भाग खाया था। तो ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है, इसी पर डिस्कशन करेंगे, समझेंगे क्या है। तो वीडियो अच्छा देखना है तो बस अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ वीडियो सीखिएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट इस वीडियो। तो फ्रेंड्स, एक बच्चा कमेंट भी किए थे, बोले हमारा कंप्लीट एग्जाम में ऐसे सवाल आता है तो बना दीजिए वीडियो। इसलिए मैं वीडियो को बना दे रहा हूँ ताकि आप सीखिए अभी साथ में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस जीके का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आता है तो आप देखिएगा एक दो सवाल हमेशा रहेगा, ठीक है। मैं लिया हूँ तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा समझ लीजिएगा तो आपको इसी से आएगा, ऐसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण फलों के खाने योग्य भाग है, साइंस जीके का टॉपिक है। इस तरह तो सारा फल का नाम लिया हूँ और इसमें मैं खाने योग्य भाग बताऊंगा क्या, ठीक है। मैं तो याद करने का तरीका बताऊँ, सब याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड, तो सबसे पहले तो तुम्हें लीची आता है। तो लीची का देखिए सब लोग खाते हैं, फल सबको ही खाए हैं। जो मैं यहाँ पे फल का नाम लिया हूँ ना, वो सारे फल का सब लोग टेस्ट किए हैं। लेकिन यदि उनसे एक सवाल पूछा ना, दांत नहीं फोड़ देंगे, नहीं पता चलेगा। मैं बोल दूं सेब का कौन सा भाग खाया था, सेब खाए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि जो मैं खा रहा हूं भाग वो क्या है, उसे क्या कहते हैं। तो सेब का दोस्तों मांसल पुष्पासन होता है, ठीक है। ऐसे बताता हूँ देखिए। तो सबसे पहला मैं तो लीची लिया हूँ, और बहुत बार एग्जाम में लीची से भी आया था, ठीक है। तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता था, मांसल बीज चोल। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, मांसल बीज चोल। अब मैं समझाता हूँ। लीची देखे होंगे, पहले उसको खोया निकाल से निकाल देते हैं, तो फिर क्या है उजला परत होता है, उजला होता है ना बीज के चारों ओर उजला वाला। तो जो बीज के चारों ओर जो तो होता है ना मांसल, मान जैसा गुद्देदार, उसको दोस्तों बोलते हैं बीज चोल। तो हम लोग लीची में क्या खाते हैं, लीची में वही ना खाते हैं, उजले वाला भाग ना, तो वही उसी को क्या कहते हैं, मांसल बीज चोल कहते हैं। तो लीची का कौन सा भाग खाया था, मांसल बीज चोल, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में आता है ये सब एग्जाम में आएगा, दे देगा कि निम्नलिखित में से लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, मांसल बीज चोल, पुष्पासन की बीज पत्र की अंडाश, ऐसे रहेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है। दूसरा नंबर दोस्तों हमारा आता है नारियल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, पता है। नारियल खाते हैं, उजला वाला रहता है, पर उसको तोड़ के निकालते हैं अंदर से, तो उजला वाला निकलता है, सबको फेवरेट है। तो नारियल जो खाते हैं ना, जो उजला वाला रहता है, उसको तो भ्रूण या भ्रूण पोष कहते हैं। जो उजला वाला तो फ्रेंड्स रहता है ना, उसको भ्रूण पोष कहते हैं। हम लोग नारियल को भी भाग खाते हैं, उजले वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, भ्रूण पोष हो गया, ठीक है। भ्रूण पोष हो गया, ठीक है। भ्रूण या भ्रूण पोष, तो ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको मार दीजिएगा। भ्रूण या भ्रूण पोष हो गया नारियल का खाने योग्य भाग, ठीक है। इसको छोड़ के उसको कोई भाग में नहीं खाते। अब कोई खाता भी है लेकिन वो खाने योग्य नहीं होता, ठीक है। थर्ड नंबर दोस्तों हमारा था मूंगफली, सबको फेवरेट है, प्रतिदिन में खाते हैं, ये यादाश्त को बढ़ाता है, ठीक है। तो मूंगफली, तो मूंगफली का दोस्तों कौन सा भाग खाया था, भ्रूण और बीज पत्र। देखिए मूंगफली जो होता है ना, बीज पत्र होता है उसमें, जो हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो भ्रूण में होता है, बीज पत्र भी होता है, अलग अलग टाइप का जो कि मूंगफली भी रहता है। तो भ्रूण और बीज पत्र दोनों साथ में रहता है, ठीक है। तो ये खाते हैं, ठीक है। किसका खाते हैं, भ्रूण तथा बीज पत्र किसको खाते हैं, भ्रूण और बीज पत्र मूंगफली को खाते हैं, ठीक है। भ्रूण और भ्रूण पत्र किसको खाते हैं, नारियल को खाते हैं, कोई दिक्कत हो रहा है। और बीज चोल किसको खाते हैं, मांसल बीज चोल लीची को खाते हैं, याद करिएगा। चौथा नंबर तुम्हारा आता है पपीता का। तो पपीता दोस्तों क्या क्या खाते हैं, पपीता का मध्य फल भित्ति खाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया, VVM में लगाता हूं। देखिए पपीता खाते हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं, जो गुद्देदार रहता है पीला वाला या लाल वाला, उसी को ना खाते हैं। तो वो जो रहता है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं ना, मध्य फल भित्ति कहते हैं। फल भित्ति बहुत सारा तक होता है, ठीक है। मध्य भी रहता है, एक बाहर रहता है, एक अंतर रहता है, लेकिन जो बीच वाला जो होता है ना पपीता का, वो खाते हैं, उसको मध्य फल भित्ति बोलते हैं। तो पपीता कौन सा भाग खाता है, मध्य फल भित्ति। पांचवा नंबर तो तुम्हारा गेहूं। तो गेहूं के एक तो से गेहूं में फल ही टाइप का है, गेहूं भी तो फल ही है ना, ये सब तो उगाया जाता है, गेहूं भी फल है। तो गेहूं का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, भ्रूण पोष तथा भ्रूण, भ्रूण पोष तथा भ्रूण। जस्ट लाइक एज क्या माने, नारियल, नारियल का जो भ्रूण पोष भ्रूण खाते हैं ना, वही गेहूं का भी खाते हैं, भ्रूण पोष भ्रूण। आपको वैसे नाम याद है, सब लोग जानते हैं किसको ये खाते हैं। सो डंठल नहीं खाते हैं, सिलकोया नहीं खाते, वो खाते बीच वाला, लेकिन उनको बेचारा को पता नहीं रहता उसको कहते क्या है, सुना था। तो भ्रूण पोष भ्रूण खाते गेहूं का और नारियल का। 6 नंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, VVM में लगाए तो यहाँ पे
देखो जो मैं दोस्तों लगा रहा हूँ ना, आप इसको याद कर लीजिएगा। आप एनडीए एग्जाम दीजिएगा, एयरफोर्स वगैरह दीजिएगा, नेवी का दीजिएगा एग्जाम, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, या कोई 12th का एग्जाम, उसमें भी आ जाता है सवाल। तो मैं बता रहा हूँ ना, ये बताऊँ इस सब में आता है, ये बहुत ही खूंखार है टॉपिक, ठीक है। इसको से मत भिड़िएगा, सब में आएगा। अब आएगा तो 2-3 नंबर दही के जाएगा, याद रहेगा तो बनाएगा, नहीं तो फिर दांत नहीं पकाइएगा। इसलिए जान जाइए, ठीक है। बस वीडियो को अंदर तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा आराम से, याद करने का तरीका बता दूंगा। मध्य मांसल मध्य फल भीति, देखिए आम जो होता है ना, तो आम का देख, आम का क्या खाता है, बाहर वाला तो खाता नहीं, उसको तो हटा देते हैं। तो बीज वाला जो रहता है, बीज तो खाते नहीं, सबसे अंदर है, बीज तो खाते नहीं आम का। तो बीज वाला जो रहता है हम लोग आम को खाते, सबका फेवरेट है, गर्मियों के दिन में खाते हैं हम लोग, मेरा फेवरेट है। तो आम जो होता है ना, आम का क्या कहते हैं ना, मध्य फल भित्ति खाते हैं, मांसल मांसल मध्य भित्ति, क्योंकि आम का क्या गुद्देदार खाते हैं, मांसल जो रहता है जो, ठीक है। अब मध्य बीज वाला खाते हैं। अब फल भित्ति है, जो कि फल के चारों ओर है, तो फल भित्ति हो गया। बीज तो खाते नहीं अंदर वाला, बाहर तो खाते नहीं, तो बीचे वाला हो गया ना। तो मांसल मध्य फल भित्ति। अब एग्जाम में आएगा ऑप्शन, तो अपना समझ के हो ऐसे ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। यदि नहीं याद होता तब, तो याद नहीं रहेगा तो पहला बार देखे तो बनेगा नहीं। इसलिए अब कोई चीज एक पहला बार आप एग्जाम में देख रहे हैं तो सही होगा, नहीं होगा, सही होगा चांस ही नहीं बनता है। लेकिन पहले से देखिएगा, याद में नहीं रहेगा तो वहां पे कुछ आपको बन सकता है ना। चलिए 8 नंबर दोस्तों हमारा था अमरूद। अमरूद सबका फेवरेट है, ऐसी सॉरी अंगूर है। तो अंगूर का दोस्तों कौन सा भाग खाते हैं, फल भित्ति और बीजांड आसन खाते हैं। देखिए इसमें फल भित्ति भी खाते हैं और बीजांड आसन, जो कि अंगूर का है ना, हम ऊपर वाला भाग तोड़ते हैं खा जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं फल भित्ति तथा बीजांड आसन, फल भित्ति तथा बीजांड आसन बोलते हैं, ठीक है। तो अंगूर का कौन सा भाग खाता है, फल भित्ति बीजांड आसन। 8 नंबर दोस्तों मारता है अमरूद। तो अमरूद दोस्तों है, इसका कौन सा भाग खाते हैं, देखिए बहुत, इसका फल भित्ति भी खाते हैं, इसका हम लोग मध्य फल भित्ति भी कोई खाता है, कोई बीजांड आसन भी खाता है। तो चूंकि अमरूद का जो है ना तीनों खाने योग भाग है, तीनों खाने योग भाग है। आपको बच्चा बोलेगा एग्जाम में कौन आएगा, तो एग्जाम में जो भी है उसको ऑप्शन में टिक आउट करके चलाना, ठीक है। फल भित्ति रहेगा तो मार देंगे धरल्ले से, मध्य फल भित्ति रहेगा वही मार देंगे। ऐसे तो अमरूद का बीच वाला भी खाते हैं ना, कोई क्या होता है ना, वो बाहर वाला छिलको या नहीं खाते हैं, ठीक है। तो फल भित्ति भी हो गया, मध्य फल भित्ति हो गया, बीजांड आसन, तीनों खाते हैं, ठीक है। अमरूद का 9वां दोस्तों हमारा टमाटर। टमाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कौन सा भाग खाते हैं, फल भित्ति खाते हैं, बीजांड आसन। देखिए देखिए कोई बच्चा देखिए टमाटर जैसे खाएगा वैसे तो अमरूद खाएगा। आपको खाने का तो तरीका दो ना, हम जैसे टमाटर खाते तो कैसे खाएंगे, टमाटर को तोड़ेंगे खा लेंगे, अमरूद नहीं तोड़ेंगे खा लेंगे, उसको थोड़ी ना टमाटर को छीलिएगा ऊपर से, आम को थोड़ी अमरूद को छीलते हैं। तो दोनों एक ही जैसा है। तो इसका भी क्या करते हैं, इसका भी फल भित्ति और बीजांड आसन खाते हैं, और अमरूद का भी फल भित्ति बीजांड आसन खाता है। तो टमाटर और अमरूद का दोनों का सेम है, याद रखिएगा, टमाटर और अमरूद का दोनों का सेम है, ठीक है, जस्ट लाइक एज अ सेम। चलिए 10वां नाम तो तुम्हारा था नींबू। तो नींबू का तो देखिए, नींबू का यह खास हो गया, ठीक है, अंत फल भित्ति तथा रसदार भाग। अब देखिए नींबू खाए होंगे, ठीक है, नींबू एक तो चाय में डलाता है, एक नींबू होता है उसको बाहर से क्या करते हैं, हरा रहता है उसको हटाते हैं, फिर उजला रहता है फिर उसको हटाते हैं, और फिर जो रहता है बड़ा बड़ा उसको खाते हैं। तो उसका जो कि अंदर वाला भाग होता है, तो अंत फल भित्ति और रसधार भाग, जो रसदार भाग होता है, नींबू खाए होंगे बड़ा वाला जो नींबू होता है गोल, तो वो क्या हो गया, रसदार भाग और अंत फल भित्ति हो गया। तो ये नींबू का खाने का योग भाग हो गया, ठीक है। 11 नंबर जो तुम्हारा आता है सेब। तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो सेब का भी वही जस्ट लाइक अमरूद, इसका क्या पुष्पासन हो जाएगा, ठीक है, मांसल पुष्पासन, याद रखिएगा। सेब का दोस्तों और आम का अलग हो जाता है, क्योंकि आम में ना बड़ा बड़ा अंदर बीज होता है, ठीक है, वो अलग हो जाता है। तो सेब का दोस्तों पुष्पासन खाते हैं, मांसल गुद्देदार जो होता है ना वो पुष्पासन खाते हैं, याद है। आपसे अपने फ्रेंड से पूछिएगा कि तुम सेब खाते हो क्या कहते हैं, तो नहीं बता पाएगा, वो पुष्पासन उसको कहते हैं, ठीक है, मांसल पुष्पासन, ठीक है। तो सेब का खाना ये बहुत एग्जाम में भी आया कि VVM मार दो, ये 12th जो एग्जाम था ना, जब मैं दे रहा था तो उस वक्त आता है, ठीक है, इंटरमीडिएट में, तो आप इसको याद रखिएगा। 12 नंबर तो तुम्हारा था नाशपाती। तो नाशपाती को कौन सा खाते हैं, वही मांसल पुष्पासन। अब खाए होंगे तो नाशपाती और सेब जस्ट लाइक एज सेम है, तो दोनों उस जैसे सेब को खाते हैं नाशपाती को खाते हैं, तो दोनों का मांसल पुष्पासन ही खाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में यदि आ जाए तो दोनों को मत रटिएगा, सिर्फ रट लीजिए, ये एक याद रखिएगा कि सेब और नाशपाती दोनों एक ही जैसा खाते हैं। तो सेब को जो भाग खाया जाएगा वही नाशपाती को खाया जाएगा, सेब का मांसल पुष्पासन, नाशपाती को मांसल पुष्पासन, याद है ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, याद रखिएगा आराम से, ठीक है। मैं जो ट्रिकली जो मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ ऐसे याद करें तो याद हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर तो हमारा था कटहल। तो कटहल का तो कौन सा भाग खाया जाता है, सहपत्र खाया जाता है, परिदलपुंज खाया जाता है, बीज भी खाया जाता है, ठीक है, बीज भी कोई कोई खाते हैं, परिदलपुंज भी खाते हैं,
और आपका सहपत्र भी खाया जाता है। ठीक है, तो कटहल का ये हो गया। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, इस एग्जाम में आएगा, आता है एनडीए वगैरह दीजिए उसमें आएगा। चलिए दोस्तों 14 नंबर तुम्हारा था सहतूत। तो सहतूत का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? तो फ्रेंड्स सहतूत का कौन सा भाग खाया था? परिदलपुंज। आप लोग खाए होंगे सहतूत जो रहता है रेड वाला, कभी काला भी रहता है। ठीक है, तो वो जो परिदलपुंज जो बाहर जो होता है ना, परिदलपुंज जो बाहर निकलता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं परिदलपुंज। ठीक है, आप पढ़े होंगे, वैसे वीडियो डाला था एक पुष्प का सचित्र वर्णन, उसमें बताया था आपको कि कौन कौन से भाग का क्या क्या पार्ट होता है। ठीक है, बायोलॉजी का बहुत सारा मैं डाला वीडियो, देख सकते हैं। तो परिदलपुंज सहतूत को खाते हैं। ठीक है, 15 नंबर खीरा, गर्मियों के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको फेमस होता है, बहुत सब खाते हैं खीरा, बहुत ठंडा भी होता है। तो खीरा कौन सा भाग खाता है? मध्य भित्ति तथा अंतर्भित्ति। अब देखिए खीरा का जो है ना, बताता हूँ, खीरा को जो बीज वाला रहता है उसको क्या कहता है? अंतर्भित्ति बोला जाता है, जो उसमें खाली बीज रहता है, बहुत ठंडा रहता है। एक ऊपर जाता है, पहले खीरा को छीला जाता है तो वो भी खाते हैं, छील दिया खा लिए। एक अंदर भी रहता है उसको भी खाया जाता है। क्योंकि मैं खाने योग्य भाग बोल रहा हूँ ना, कि इसको खा सकते हैं हम लोग। छिलकुआ को तो खाते नहीं, बाहर वाला को पहले छीलते तब खाते हैं। तो इसको दो भाग खाया जाता है, मध्य भित्ति तथा अंतर्भित्ति। इसे अपने दिमाग से भी लगा सकते हैं कौन कौन सा खाते हैं। तो मध्य भित्ति और अंतर्भित्ति खाते हैं खीरा का। ठीक है, खीरा का भी मध्य भित्ति और अंतर्भित्ति खाया जाता है। ठीक है, चलिए लौकी 16 नंबर लौकी भी है। लौकी देखिए, लौकी भी जस्ट खीरा जैसा आता है। लौकी को भी पहले छीलते हैं, फिर उसको बनाया जाता है सब्जी वगैरह में। तो लौकी भी मध्य भित्ति और अंतर्भित्ति, उसको भी खाया जाता है। ठीक है, खाने योग्य भाग है। 17 नंबर तो मटर। मटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मटर का कौन सा भाग हम लोग खा सकते हैं? खाने योग्य है, तो भ्रूण भी है और पूर्ण बीज भी है। ठीक है, देखिए जब उसका जो, चूंकि जब पूरा उतना मैच्योर नहीं ना होता है आपका मटर, तो हम लोग उसको बीज को भी खाते हैं। ठीक है, वो छोटा रहता है, लेकिन जब बड़ा बीज जैसा बन जाता है, पक जाता है, तो उसको भी हम लोग खाते हैं। तो भ्रूण भी खाते हैं और पूर्ण बीज भी खाते हैं। बीज के पहले की अवस्था को हम लोग भ्रूण बोलते हैं। तो भ्रूण और पूर्ण बीज भी खाया जाता है, किसका? मटर का। 18 नंबर तो हमारा अनानास, सबका फेवरेट है। तो अनानास का कौन सा भाग खाया जाता है? फल भित्ति तो खाया जाएगा ही, अनानास देखे ना, खाते हैं ना फल भित्ति, और सहपत्र भी खाया जाता है। अनानास का सहपत्र और फल भित्ति। एक और था आपका सहपत्र और फल भित्ति में था। ठीक है, चलिए सहपत्र कटहल में आया था एक, तो सहपत्र भी खाते हैं, भी मान लीजिएगा। अनानास आता है, और क्या था हमारा, एक था सहतूत भी आता है कभी कभी, ये सब आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये आ गया दोस्तों 19 में तुम्हारा खरबूज। तो खरबूज दोस्तों तरबूज खरबूज। ठीक है, तो मध्य भित्ति तथा अंतर्भित्ति। अब देखिए दोस्तों, देखिए मध्य भित्ति और अंतर्भित्ति इसको खाते हैं। और खरबूज है, तरबूज भी ऐसा ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? खरबूज का मध्य भित्ति और अंतर्भित्ति खाया जाता है। और देखिए दोस्तों, खीरा लौकी खरबूज सब तीनों गर्मियों में ज्यादा फेमस होता है। खीरा लौकी खरबूज तीनों गर्मियों में फेमस है। तीनों का एक सेम चीज खाया जाता है, मध्य भित्ति और आपका क्या हो गया? फल भित्ति हो गया, नहीं मध्य भित्ति और अंतर्भित्ति। ठीक है, अंतर्भित्ति। विषम तो केला आता है। तो केला का तो फल भित्ति खाते हैं और अंतर्भित्ति खाते हैं। केला का अंदर वाला भाग खाते हैं, तो अंतर्भित्ति हो जाएगा। देखिए सब में अंतर कॉमन है, अंतर्भित्ति अंतर्भित्ति जो अंदर खाते हैं सब में कॉमन है अंतर्भित्ति। ठीक है, तो ये अंतर्भित्ति हो गया। कैसा तो बेर आता है, बेर बेर बोलते हैं बेर। तो बेर का दोस्तों कौन सा भाग खाता है? बाह्य तथा अंतर्भित्ति। बाह्य भित्ति भी खाते हैं और उसका अंतर्भित्ति भी खाते हैं। ठीक है, बेर का। 22वां में तो आता है इमली का। इमली का कौन सा भाग खाता है? तो इमली का मध्य भित्ति खाते हैं, अंदर वाला भाग खाते हैं। ठीक है, खाने योग इमली का कौन सा भाग खाने योग है? मध्य भित्ति। ठीक है, अंतर्भित्ति नहीं, बीच वाला, अंदर वाला नहीं, बीच वाला। बीज तो फिर बीज हो जाएगा अंदर सबसे अंदर। तो इमली का मध्य भित्ति खाते हैं। 23वां नंबर तो आता है सिंघाड़ा। ये सिंघाड़ा नहीं जो अच्छा आता है, सिंघाड़ा जो फल के में आता है। तो सिंघाड़ा का बीज पत्र खाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए चूंकि शब्द तो अलग अलग ना, अलग अलग फल का अलग अलग पार्ट्स का नाम हो जाता है, सबको कॉमन नहीं है कि अंदर वाला को यही कहेंगे। किसी को बीज पत्र भी कहते हैं, अंतर्भित्ति कहते हैं, पुष्पासन का अलग अलग हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 24 नंबर काजू। ठीक है, काजू का कौन सा भाग खाते हैं? बीज पत्र खाया जाता है, मांसल पुष्प वृंत खाया जाता है। पुष्प वृंत, पुष्प वृंत क्या होता है ना, डंठल बोल सकते हैं, जिससे पुष्प वृंत जो होता है उस पर पूरा होता है, वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, उससे पूरा चक्र व्यवस्थित होता है कुछ। तो पुष्प वृंत हो गया, पेडिसल। तो ये काजू का कौन सा भाग खाते हैं? बीज पत्र भी खाते हैं और मांसल पुष्प वृंत खाया जाता है। 25 में मक्का आता है। मक्का तो मक्का कौन सा भाग खाता है? भ्रूण और भ्रूणपोष। देखिए मक्का दोस्तों और नारियल, मक्का और नारियल दोनों का सेम ही चीज है। ठीक है, तो इसका भी भ्रूण खाते हैं और उसका भी भ्रूणपोष खाते हैं। एक और था गेहूं का, तीन चीज का सेम है। मक्का ऐसे मक्का गेहूं सेम जैसा मिलता फसल में आता है, तो मक्का गेहूं का भ्रूणपोष हो जाते हैं। 26 में भिंडी आता है। तो भिंडी का तो कौन सा भाग खाते हैं? पेरिकार्प तथा बीज खाते हैं।
एक पेरिकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, इंडोकार्प होता है, ठीक है। तो ये पेरिकार्प है बाहर वाला। तो भिंडी का पेरिकार्प और बीज भी खाया जाता है, ठीक है, और तो कुछ खाते नहीं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने 26 यहाँ पे लिया था, इंपॉर्टेंट फल थे, उनके खाने को मैंने भाग को बताया था। अब देखिए ये मैंने बताने का मकसद यही था ताकि कोई बच्चे इससे जानते ही नहीं इसके बारे में, और एग्जाम में जाते हैं तो कोई क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन सब जथ्वा से भी जानिएगा तो एग्जाम में आप बना सकते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है, जो तो जिस जो कॉमन है ना, दो जैसे देखिए नारियल का है, गेहूं का है, मक्का का, तीनों कॉमन है। तो बस तीनों में से एक को याद रखिए और एक याद रखिए कि तीनों का सेम ही होता है। तो एग्जाम में नारियल पूछे, मक्का पूछे, गेहूं पूछे, बना दीजिएगा, कोई दिक्कत। और जैसे दोस्तों क्या हमारा एक ऊपर यहाँ पे था, जैसे खीरा था और लौकी था, तो खीरा लौकी दोनों का सेम होता है, तो खीरा को याद करिए, लौकी अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। गर्मियों में दोनों खाया जाता है। तरबूज खरबूज सेम है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद कर सकते हैं, कॉमन बना के, पेयर बना के, कि जिसका सेम है उसको सेम याद कर सकते हैं। और अधिकतर जो तो सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, तो याद हो जाएगा। कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत छोटा चीज है, ठीक है, लेकिन याद रहेगा, हमेशा काम देगा। तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, कैसा लेक्चर लगा, कुछ सीखे ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए होंगे तब, ताकि मैं ऐसे में अपने वीडियो लाता रहता हूँ, आप देखें उसका लाभ उठाएं, ठीक है फ्रेंड्स। और बगल में बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो होंगे आप ही जाकर पहले पहुंचते रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में। अंत में यही कहूंगा कि इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए होंगे तो मात्र, मैं ज्यादा नहीं, मैं अपने मात्र 5 ही फ्रेंड्स को कहता हूँ, जो आपके 5 फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं उनके सामने शेयर करिएगा, आप जो भी कुछ जानेंगे इसके बाद वो भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा हमारे इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत।